तो फिलहाल हम हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है और अगर मैं बात करूं तो आज यहाँ पर जो वीसी है इस यूनिवर्सिटी के, जिन्हें कुलपति भी कहा जाता है, उनका पुतला जलाया गया है छात्रों के द्वारा। जी हाँ, इनसो जो संगठन है वो पूरे मौजूद है। और क्या कारण है पुतला जलाने का तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ के जो वीसी है वी आर कंबोज, उन्होंने एबीवीपी जो संगठन है उनका पटका पहन लिया था एक कार्यक्रम के दौरान, जिसके बाद छात्रों में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन दिखाया गया था इस पूरी वारदात को लेकर, घटना को लेकर। फिलहाल हम छात्रों से ही बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कारण है कि आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाहर आप देख सकते हैं कि उनका जो पुतला है वो जलाया गया। भाई साहब, बात ऐसे है कि जैसे जेजेयू का जो विषय है ना और एचयू का भी यही है, और लुवास के विषय ने प्रोग्राम किया हुआ था एक ऑडिटोरियम में लुवास यूनिवर्सिटी में। तो उसमें क्या था कि भाई यूनिवर्सिटी के वीसी को बुलाया गया था। ठीक है जी, संगठन है वो जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, लेकिन जो एक एबीवीपी पार्टी का पटका पहना है उसके ऊपर हमारी आपत्ति है। कोई भी सरकारी आदमी, किसी भी संगठन का आदमी हो, वो किसी भी पार्टी प्रोग्राम में नहीं जा सकता, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता। और 1964 अधिनियम के तहत ये लिखा गया है कि आरएसएस और एक हमारा मुसलमान भाइयों का प्रोग्राम होता है, उसमें कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं जा सकता। कल एक एबीवीपी वालों के भाइयों की तरफ से बयान जारी हुआ था कि इनको पूरी जानकारी नहीं है, इनको पूरी जानकारी लेनी चाहिए, हमारी इस चीज पे आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहूंगा कि हम भी राजनीतिक संगठन से नहीं है, हम भी छात्र संगठन से हैं। तो हमारी मांग सिर्फ यही है कि भाई जो वीसी है वो स्टूडेंट से क्यों नहीं मिलता। कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम आप सब भी कवरेज करते हो, यहाँ पे आके आरएसएस के कितने भी बंदे आ लो उनके प्रोग्राम में मिलेगा, बीजेपी का कोई नेता आ जो, या तो फिर वो सभी को साथ लेके चले, कांग्रेस के भी हैं, जेजेपी के भी हैं और भी इनेलो पार्टी भी है, उनके भी अगर कोई नेता आता है तो उसके प्रोग्राम में भी जाना चाहिए। अब हमारी मांग यही है कि भाई सरकार से भी हमारी मांग और राज्यपाल से भी इस बारे में हम मिलेंगे, जल्दी उनसे मुलाकात करेंगे कि भाई इस विषय को या तो हटाया जाए या फिर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। एबीवीपी के संगठन मंत्री का कहना है कि आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी और ये जो विरोध आप लोग कर रहे हैं नाजायज है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एबीवीपी के कार्यक्रम होते हैं, इनसो के नहीं होते हैं? सिर्फ एबीवीपी के कार्यक्रम के लिए यहाँ पे जगह दी जाती है। थोड़े दिन पहले आरएसएस के लिए भी यहाँ पे जगह दी गई थी, उनका कोई शिविर लगा हुआ था। तो आप बता दो एनएसओ वालों ने यहाँ पे कब प्रोग्राम कर लिया, एनएसओ वालों ने कब प्रोग्राम कर लिया, उनको तो यहाँ से बाहर धक्के मार के निकाल दिया जाता है और एबीवीपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अंदर बिठा के चाय पिलाई जाती है। तो एक बात है, इस मामले को लेकर वीसी साहब से सीधी मुलाकात हुई आप लोगों की? कभी नहीं, हमारी सीधी मुलाकात कभी आज तक हुई नहीं। इतने प्रोटेस्ट कर लिए, वीसी साहब अवेलेबल ही नहीं होते, कहाँ बैठते हैं वैसे, क्या लगता है? क्या करते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या लगता है? यहाँ मिलते क्यों नहीं? यहाँ मिलते इसलिए नहीं क्योंकि एक तो एडिशनल चार्ज है उनके पास, और दूसरा अपने एचयू में ही रहते हैं और छात्रों से उन्हें कोई मतलब है नहीं, उन्हें तो सिर्फ सरकारी चमची करने में मतलब है। कारण मानते हैं कि जीजेयू का जो है वीसी खुद का यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं बन पा रहा है? जीजेयू का वीसी इसलिए नहीं बन पा रहा है, अगर मैं सही तरीके से कहूँ, क्योंकि दो पार्टियों की सरकार है, गठबंधन सरकार चल रही है, तो उनकी आपसी सहमति नहीं बन पा रही, इसलिए नहीं बन पा रहा। तो क्या विश्वविद्यालय के अंदर भी राजनीति चल रही है? बिल्कुल पूरी तरह से राजनीति चल रही है। आप कौन से भी अधिकारी को उठा के देख लीजिए, लास्ट पिछला बैकग्राउंड आरएसएस का मिलेगा। उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी संगठन के छात्र नेता हो या कोई और पार्टी का कोई नेता हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आरएसएस। बच्चों का भविष्य उज्जवल है, खतरे में है। खतरे में, आप सबको पता है ना, तो यहाँ पे रिजल्ट ठीक आते। अभी इन्होंने तो सिर्फ एक एजेंडा चला रखा है कि भाई बच्चों को फेल करो और पैसे कमाओ और सरकार को दो, बस इसलिए बच्चों को फेल किया जाता है। फूका गया, किनका फूका गया? पुतला वीसी साहब का फूका गया। क्या एडिशनल चार्ज मिलने के बाद से ये दिक्कतें आने लगी हैं या पहले भी आया करती थी जब टंकेश्वर वीसी थे? नहीं, देखो टंकेश्वर साहब के बारे में हम ऐसा नहीं कहेंगे, उनका छात्रों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, उन्होंने हर टाइम छात्रों की मदद की है। लेकिन इन वीसी के बाद एडिशनल चार्ज आया तब से जो है टीचर भी लगातार प्रोटेस्ट के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं। कभी जो है सद्बुद्धि हवन किया जाता है, कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कारण मानते हैं? तो इन्हें मतलब नहीं है ना सर, क्योंकि मतलब इनको इसलिए नहीं है, एक तो इनके पास एडिशनल चार्ज है, उसमें क्यों इस यूनिवर्सिटी पे ध्यान देंगे। इनको तो बस ये काम है कि एक बारी शक्ल दिखाओ और चले जाओ, और ये देखो कि भाई कितना इकट्ठा हो गया। क्या वीसी भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सीधा वीसी एबीवीपी पार्टी से है और बीजेपी का समर्थक है। छात्र संगठन छोड़ करके हाँ, बीजेपी से है। विंग की बात की जाए तो क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए ना, जितने बीजेपी के भी नेता आते हैं तो वीसी सबसे आगे मिलते हैं उनका स्वागत करने के लिए, तो इसी से साफ पता चलता है कि बीसी एक विशेष पार्टी से है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनसो का संगठन है, जो बच्चे मौजूद हैं उनके द्वारा जो वीसी है यहाँ के वाइस चांसलर या फिर मैं कुलपति भी कहूंगी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के,
उनका जो पुतला है उसे जलाया गया है। क्यों जलाया गया मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ समय पहले एबीवीपी के एक संगठन में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का जो है पटका पहन लिया था, जिसके बाद छात्रों के द्वारा लगातार विरोध देखा जा रहा है इस पूरी घटना को लेकर। मैं आपको बता दूं कि जो वीसी है यहाँ के वी.आर. कंबोज, वो एडिशनल वीसी हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के। इसके साथ साथ वो एचयू के भी वीसी हैं, वहाँ का पूरा कार्यकाल जो है वो संभालते हैं और यहाँ पर काफ़ी कम दिखाई देते हैं, जिसके बाद बच्चे लगातार विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ समय में चाहे अध्यापक हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अलग अलग संगठन हो, सब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाई दिए है। तो आप इस वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कुलपति का, क्या वाइस चांसलर का, जो यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए एक टाइम पे फेमस थी, एक टाइम पे जानी मानी जाती थी, आज वो राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए जानी जाती है। तो क्या ये सही है या गलत? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जुड़े रहिए आधार न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।